गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संतों, आज हम संसार प्रकृति में देखते हैं, सहज समाधि की बात करते हैं कि सहज समाधि में रहना है, सहज समाधि लगानी है और सहज जीवन जीना है। सही मायने में सहज क्या है, सहज किसको कहते हैं, सहज की परिभाषा क्या है, इसको जानना होगा, जानना होगा। कबीर साहब अपने बाड़ी में सहज समाधि के बारे में बता रहे हैं, चिता रहे हैं कि संतो सहज समाधि बनी। गुरु प्रताप जा दिन से जगी, दिन दिन अधिक चली। जह जह डोलूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करो दंडवट, पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सिमरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूदो कान न रुधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नैन पहचान मो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह सहज ही रहनी, जो प्रगट सो गाई। सुख दुख से परे, परम पद सुख ता में रहे हो समाई, ता में रहे हो समाई। कबीर साहब सहज समाधि के बारे में जीवों को चिता रहे हैं, जीवों को बता रहे हैं कि सहज समाधि कैसी होती है। सहज समाधि की परिभाषा क्या है? समाधि सहज ही होती है, सहज ही होती है। जो कठिनता से, परेशानी से जो लोग समाधि लगाते हैं, जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो मन से पार नहीं जा पाते, मन से पार नहीं जा पाते। क्योंकि जितने भी हम प्रयास करते हैं वो सब मन के दायरे में आते हैं, सब मन के दायरे में आते हैं। मन से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। परमात्मा मन के पार है, मन के पार है। परमात्मा मन के ऊपर है, मन के ऊपर है। मन से संसार को
पाया जा सकता है, मन से देवी देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है, मन से दुनियावी सुख को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। संसार में जो भी जीव मेहनत करता है उस मेहनत का उसे फल प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा सहज में नहीं मिलता। परमात्मा सहज में नहीं मिलता। इस संसार के लोग कहते हैं, इस संसार के लोग कहते हैं कि परमात्मा सहज में नहीं मिलता, लेकिन सही मायने में परमात्मा सहज में ही मिलता है, सहज में ही मिलता है। परमात्मा के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परमात्मा के लिए कोई उपाय, कोई विधि नहीं करनी पड़ती। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल गुरु से भेद मिल जाता है, सैन बैन मिल जाता है, और धीरे धीरे वीडियो सुनते जो कचरा है वो निकल जाता है, परमात्मा को जगह मिल जाती है और परमात्मा सहज ही प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। परमात्मा ही सहज है, लेकिन इस बात का विश्वास नहीं करते लोग। जब जीवन में इस बात का विश्वास आ जाएगा, गुरु के ऊपर विश्वास आ जाएगा, भेद के ऊपर विश्वास आ जाएगा कि केवल वीडियो सुनते परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। जो गुरु चाबी है, जो साईं अरूण जी ने जो गुरु चाबी बनाया है, केवल उसको सुन लो और 19-20 का केवल फर्क है, 19-20 का फर्क है। ये तो आर्टिफिशियल है, नकली है। केवल एक संकेत, इशारा के लिए गुरु चाबी बनाई गई है, और जैसे ही वीडियो सुनते परमात्मा सहज में प्राप्त हो जाता है, सहज समाधि लग जाती है, सहज ध्यान हो जाता है। परमात्मा सहज में ध्यान करता है, सहज में ध्यान करता है, सहज समाधि लग जाती है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, कोई भी संसार का काम करते हुए परमात्मा सहज में प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है। कोई चेष्टा, कोई प्रयत्न, कोई प्रयास परमात्मा के लिए ही करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। इसी को प्रसाद कहते हैं, इसी को प्रसाद कहते हैं कि मैंने प्रसाद पाया, मेरे ऊपर प्रभु की अनुकंपा हुई, मैंने गुरु प्रसाद पा लिया, गुरु प्रसाद पा लिया। तो संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादीन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। संतो सहज समाधि भली है। ये बात कही जा रही है कि सहज में समाधि मिल गई, सहज समाधि हो गई। जह जह डोलूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजू और न देवा। यहां ये बात कही जा रही है कि जह जह डोलूं। जैसे आज संसार में हम देखते हैं कि मंदिर होता है, मंदिर के बाहर लोग परिक्रमा लगाते हैं। थोड़ा सा विचार करें कि क्या परमात्मा का कोई हद है? हम हद में परिक्रमा लगाते हैं, किसी न किसी दायरे में परिक्रमा लगाते हैं। परमात्मा क्या छोटा है? परमात्मा बड़ा है। परमात्मा हमारे प्रयत्न प्रयास से नहीं आने वाला। अगर प्रयत्न प्रयास में आ गया, परमात्मा की अनुभूति हो गई, ध्यान करने से परमात्मा की अनुभूति हो गई, तो परमात्मा छोटा हो जाएगा, ध्यान बड़ा हो जाएगा, प्रयास बड़ा हो जाएगा, प्रयत्न बड़ा हो जाएगा, कोशिश बड़ी हो जाएगी।
परमात्मा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो मंदिर में परिक्रमा करते हैं और हम कहते हैं कि परमात्मा का परिक्रमा हमने कर लिया, क्या उस मंदिर के परिक्रमा करने से परमात्मा का परिक्रमा हो गया? नहीं। जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो परिक्रमा नहीं है। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा की अनुभूति हो गई है, मैं जहां जहां जाता हूं मेरा स्वतः परिक्रमा हो रहा है। जह जह डोलूं सोई परिक्रमा। और जो कुछ भी मैं संसार में कार्य करता हूं वो मेरी सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। क्योंकि परमात्मा को मैंने जान लिया है, परमात्मा की अनुभूति हमने कर ली है, ये मेरी सेवा हो रही है। और सुरती शब्द के साथ जुड़ी हुई है। बंधे को बंधा मिला, कौन विधि छुटे उपाय, सेवा करो निर्बंध के जो पल में लेत छुड़ाए। श्रुति शब्द के साथ जुड़ गई है, योग बन गया है, ये सहज योग है। अब मेरी सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। जो भी कार्य मेरे शरीर के द्वारा होता है वो सब सेवा में आता है, सब सेवा में आता है। क्योंकि मेरी सुरती शब्द के साथ सहज योग हो गई, सहज योग हो गई है। परमात्मा सहज में योग बना दिया, जुड़ाव कर दिया, सुरती शब्द का योग हो गया। जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजू और न देवा। जब मैं सोता हूं तो परमात्मा में ही मेरा दंडवत प्रणाम होता है, दंडवत प्रणाम होता है। पूजो और न देवा। अब मुझे और देवों का पूजा करने की जरूरत, जो सभी देवों का देव है, जो परमात्मा राम है, एक पिता एकस के बालक, हम सभी एक पिता के संतान हैं। चाहे देवी है, देवता है, चाहे मनुष्य है, पशु है, पंछी है, सब में एक परम पिता परमात्मा का जीव है, अंश है। सभी एक परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। अब मुझे समझ आ गई, अब देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सत्कारी हैं, सम्मान योग्य हैं, लेकिन केवल केवल सजदा, केवल केवल बंदगी परमात्मा को करना है। खुदा ही एक बंदगी योग्य है, खुदा ही एक सजदा योग्य है। और सभी आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ये बात कही, ये बात कही कि कहूं सो नाम, सुनो सो सिमरन, खाओ पियो सो पूजा। अब यहां जो लाइन में कही जा रही है कि कहूं सो नाम, जो कुछ भी मैं कहता हूं वो नाम ही कहता हूं, नाम ही कहता हूं। परमात्मा नाम और रूप से परे है, नाम रूप से परे है, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति है मेरे साथ। तो अनुभूति है, इसीलिए जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो नाम बोल रहा हूं। जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं सिमरन सुन रहा हूं, सिमरन सुन रहा हूं। नाम ही परमात्मा ही नाम है, सात शब्द ही नाम है और सात शब्द ही सिमरन है। प्रकृति वाला सिमरन की बात नहीं कही जा रही है 52 अक्षर की। ये कानों की सुनने वाली बात नहीं कही जा रही है, मुख से जाप करने वाली बात को नहीं कही जा रही है, जीवा वाली बात नहीं कही जा रही है, जीभ से रटन की बात नहीं कही जा रही है, कान से सुनने की बात नहीं कही जा रही। कहूं सो नाम, परमात्मा ही मेरा नाम है। सुनो सो सिमरन, परमात्मा की जो आवाज आ रही है उसको सुन रहा हूं, ये मेरा सिमरन है। खाओ पीऊं सो पूजा, वो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते मेरी पूजा हो रही है। परमात्मा की अनुभूति है, पार ब्रह्म की अनुभूति है। परमात्मा ही पूजा है, परमात्मा ही पूजा है। गृह उजाड़ एक समले को भाव मिटाओ दूजा, जो दुई का भाव है ये मिट गया, मिट गया, क्योंकि प्रकृति में दुई का भाव है, द्वैत भाव है।
परमात्मा द्वैत अद्वैत से परे है, द्वैत अद्वैत से परे है। तो दुई का भाव जीवन से मिट गया, गृह उजाड़ दिया। जो संसार रूपी गृह है, घर है, इसको मैंने उजाड़ दिया, एक सम कर दिया परमात्मा के साथ। ये सुरती एक सम हो गई, एकाकार हो गई। ये बात, ये अवस्था की वर्णन कर रहे कबीर साहब। आंख न मुदु, कान न रुदु, तनिक कष्ट न धारू, खुले नैन पहचानो, हास्य हास्य सुंदर रूप निहारू। अब आंख बंद करने की बात नहीं है, कान रुदने की बात नहीं है, कान में अंगूठा डालने की बात नहीं है, शरीर में कष्ट उठाने की बात नहीं है। तनिक कष्ट न धारू, व्रत उपवास रोजा नमाज कर्मकांड बा आडंबर, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरीर पे कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है। खुले आंख, खुले कान, परमात्मा की अनुभूति करना। खुले नैन, खुले नैन पहचानबो। खुले नैन जो आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तो आत्मा अनुभूति करती है, अनुभूति करती है। इसको खुला नैन कहा। परमात्मा इन जो चर्म चक्षु है, चमड़ी है, इनका विषय नहीं है, इन आंखों का विषय नहीं है। हास्य से सुंदर रूप निहारू, मैं हंस हंस के परमात्मा की जो सुंदर अनुभूति हो रही है, इसको मैं समझ पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। जो शब्द परमात्मा का है, जो निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, मेरी सुरती इस शब्द के साथ जुड़ गई है, एकाकार हो गई है। जो मलिनता है वो अपने आप खत्म हो गई, अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि परमात्मा सहज है, सहज है। तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। अब ऐसी अवस्था हो गई है, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए परमात्मा से ताड़ी लगी हुई है। परमात्मा से ताड़ी लगी हुई है, साथ सबसे ताड़ी लगी हुई है। कभी भी नहीं बिसर रहा है, निरंतर ये धुन चल रही है, एक लय, एक रस, एक सुर, निरंतर परमात्मा की अनुभूति हो रही है। इसको सहज समाधि कहा, इसको सहज समाधि कहा। तो उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी, कहे कबीर यह सहज ही रहनी। या उन्मनी शब्द है, लेकिन जो उन्मनी मुद्रा है, 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, खिचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मनी। ये 5 मुद्राओं में मन का राज चलता है, मन का राज चलता है। उन्मनी के पार फिर मन का राज्य खत्म हो जाता है, फिर वो सहज अवस्था होती है। और परमात्मा सहज में प्रकट होता है, सहज में प्रकट होता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि कहे कबीर या उन्मनी रहनी, उन्मनी की जगह सहज ही। उन्मनी ये मन जो वहाँ शून्य हो जाता है, मन उसके बाद नहीं जाता। उन्मनी को पार करने के बाद सहज में परमात्मा प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये बात कही कि सहज में परमात्मा प्रकट हो जाता है। जो 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मनी, ये 5 मुद्राओं के पार, मन के पार जो सहज अवस्था है, परमात्मा सहज में आता है और सहज में इस आत्मा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इस बात को कहा जा रहा है। सुख दुख से परे एक परम पद सुख है, ता में रहे हो समाई। ये जीव, ये सुरती, ये आत्मा सुख दुख से परे, जो प्रकृति का सुख दुख है, इससे परे हो जाती है। जो परम पद सुख है, जो शाश्वत सुख है, जो शब्द रूपी सुख है, जो परम सुख है, परमात्मा जो सुख का सागर है, ये सुरती
परमात्मा में समा जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है। इस पद को समाने की बात कही जा रही है। ता में रहे हो समाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, ते पद रहा समाई, ते ही पद रहा समाई। कि जिस पद की बात कही जा रही है, ये सात शब्द रूपी जो पद है, परमात्मा रूपी जो पद है, पार ब्रह्म रूपी जो पद है, इस पद की बात कही जा रही है। संसार में तो दुनिया भर का पद है, ये पद तो क्षण भंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा रूपी जो पद है, ये पद जो है सबसे परे है। इस पद को प्राप्त करना है तो संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। जय जय डोलू सोई पर करवा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजू और न देवा। कहूं सो नाम सुनू सो सिमरन, खाओ पीऊं सो पूजा, गृह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मुदू कान न रुदू, तनिक कष्ट न धारू, खुले नयन पहचानो, हास्य से सुंदर रूप निहारू। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह सहज ही रहनी, जो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, ते पद रहा समाई, ते ही पद रहा समाई। ये बात कही जा रही है, ये सहज अवस्था की बात कही जा रही है। ये सहज अवस्था है और परमात्मा सहज में ही प्राप्त होता है, सहज में ही प्राप्त होता है। ये सहज अवस्था है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों प्रवचन और मिल जाएंगे और अधिक जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं और अपना फोटो डालते हैं, सभी को शुभ आशीर्वाद देते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।